और जब मैंने फर्स्ट टाइम वेस्टीज को सुना तो पहली बार तो मेरे को शुरू में बताया नहीं कि वेस्टीज क्या है, मतलब वेस्टीज का भी कुछ नहीं बताया, बस एक बिजनेस कॉन्सेप्ट कह के मेरे को बुलाया, क्योंकि उस टाइम मुझे जॉब की ज्यादा नीड, जॉब करना चाहती थी, बट यहाँ पे कितना छोटा एरिया है कि यहाँ पे जॉब पॉसिबल नहीं थी, गर्ल्स को स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ से मैंने जब मैं सेमिनार में गई वहां पे बैठी, और वहां पे बैठने के बाद एक चीज का डर लगा। वहां क्या डर लगा कि 50 जेंट्स और मैं अकेली लड़की गर्ल, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर बात करूँ तो थोड़ा सा डर लगता है कि अकेली में, लेकिन फिर भी एक हिम्मत करी और बैठ गई। 2 घंटे की सेशन अटेंड किया मैंने। वहां पे ड्रीम्स की बात हो रही थी, तो ड्रीम्स का जब सुना कि आज तक किसी ने ड्रीम्स की बात नहीं करी, लेकिन यहाँ पे लाखों की बात हो रही है, ड्रीम्स की बात हो रही है, विश्वास थोड़ा सा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम में विश्वास नहीं होता, मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे किसी ने बुलाया, मुझे सर ने बुलाया, तो फिर मैं आई, जिनका नाम है देवेंद्र मीना सर, उनने मुझे इनवाइट किया और मैं बैठी वहां पे, और फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग अटेंड की वहां। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। तो मैम जैसी मीटिंग समाप्त हुई, आप किसी सेमिनार में गए थे, तो वहां तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये मेंबर और चेन बनाने वाला काम है, राइट मैम? फिर ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी कि जिससे आपने डिसीजन लिया स्पीच करने में, या और भी कुछ आपने सवाल किए होंगे उनसे कि सर ये तो मेंबर और चेन बनाने वाला काम है, तो आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन क्यों किया? ऐसे कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स? फर्स्टली जब मैं मीटिंग में अटेंड करने गई तो मेरे को सब सर पे से गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया। बस एक चीज ये मेरे को माइंड में आया कि मैं कैसे लोगों को करूंगी, क्योंकि मैं इस टाइम डिसीजन नहीं लिया था। मैंने 2 मीटिंग्स के बाद मैंने डिसीजन लिया, और वहां पे जब मैंने आसपास के लोगों को देखा, क्योंकि आसपास के लोगों पे जल्दी बिलीव हो जाता है कि इनके चेक्स आ रहे हैं, जब इनके चेक्स आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं। यहाँ पे ड्रीम्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम खुद फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल सकती है, रिस्पेक्ट, नेम फेम, हर इंसान को रिस्पेक्ट पसंद है, हर इंसान को नेम फेम पसंद है। तो मुझे बाकी वो सब चीजें काफी अच्छी लगी, और फिर ये भी मन में आया, विश्वास तो नहीं शुरू में नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक चीज मन में आई कि जब फिर सेकंड टाइम मैंने सारिका मैम को देखा, सारिका मैम आई थी मीटिंग में, तो मैंने जब सारिका मैम को देखा कि सिंपल सी हाउसवाइफ, और अगर बात करें तो वो भी एक सर मेरी वॉइस आ पा रही है? यस मैम। जब मैंने सारिका मैम को देखा वहां पे, तो उनको देख के मैं काफी इंस्पायर हुई कि जब एक सिंपल सी हाउसवाइफ होकर मैम 5-6 लाख रुपए इनकम को अर्न कर पा रही है, इतनी शानदार पर्सनालिटी, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, और जब उनको देखा, उनको देख के काफी मेरे को इंस्पिरेशन मिली, एंड काफी उनसे कुछ सीखने को मिला। और जब उनको देखा तो एक जुनून अंदर आ गया कि नहीं, जब मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। फिर मेरे को एक चीज और लगी, वहां पे बताया कि यहाँ पे लोग मतलब ऐसे ऐसे लोग कमा रहे हैं जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनकी आंखें नहीं है, वो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए के चेक पर है। फिर काफी यूट्यूब गूगल पे भी सर्च किया, शुरू में थोड़ा सा बिलीव नहीं आ रहा था, तो काफी सोशल मीडिया पे, ग्रुप, यूट्यूब पे सर्च किया, समझा उसको, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और जब यहाँ के लोगों के अचीवमेंट्स देखे, मैम लैंड रोवर डिस्कवरी कार से आती, मतलब 1 करोड़ कार, क्या वैल्यू रहती है तो उसको जब मैंने देखा कि मेरी भी आ सकती, मेरी क्यों नहीं आ सकती, तो बस सर मैंने वहां से स्टार्टअप लिया और आज इस लेवल पे हूँ सर। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी कि जब आपने सारिका मैम को सुना और आपने जब उनको देखा कि एक हाउसवाइफ भी वेस्टीज में इतना कमा सकती है, इतने अच्छे लेवल पे है, डिस्कवरी रेंज रोवर कार है उनके पास, एंड यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, राइट मैम? मुझे बस एक चीज जाननी थी कि आपने कहा कि पहली मीटिंग में आपको इतना कुछ समझ में नहीं आया, राइट? तो आप दूसरी मीटिंग अटेंड करने क्यों गए? या आपको जो आपके अप्लाई थी उन्होंने क्या समझाया कि आप दूसरी मीटिंग में भी आ? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा अपलाइन का इतना सपोर्ट रहा है कि मतलब अगर उनको मतलब
ऐसे रात को तो कॉल नहीं किया, बट अगर उनको जब भी करो हमेशा बोलिए क्या करना है सर, यहाँ पे मीटिंग लेनी है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने काफी टाइम, जब मैंने पहली बार मीटिंग को अटेंड, काफी सॉरी सर, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, कॉल आ रहे हैं बार बार। अच्छा नहीं मैम, इट्स ओके, दैट्स नॉट एन इशू। तो अप्लायंस की मैं सपोर्ट में रही। मिस्टर सुनील साहू सर जो कि आज स्टार डायरेक्टर हैं आरएमएस कार। फर्स्ट टाइम में उनको मिली और उन्होंने मेरे को मीटिंग के बाद एक बार फिर से मैंने कहा सर एक बार और आप मुझे प्लान बताइए कि क्या है इसमें। तो उनने मुझे प्लान बताया। आज तक उनको भी नहीं जानती, आस पास के शहर से, गांव में ही वो बिलोंग करते हैं, वहीं से रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से, पहले बात तो उन्होंने मेरे को प्लान बताया है आप कैसे क्या करना पड़ता है, बट फर्स्ट टाइम में इतना समझ में फिर भी नहीं आया, लेकिन 20% समझ में आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब और सर सुनील सर कर सकते, सारिका मैम कर सकती, लखन सर कर सकते, देवेंद्र सर कर सकते, तो मैं क्यों नहीं। जब उनको सुना फर्स्ट टाइम इतना समझ में नहीं आया, बट एक बिलीव आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। लेकिन उनने मेरे को 1 साल का यहाँ पे टिकने के लिए कमिटमेंट किया था कि यहाँ पे अगर आप आई हो और आपको सच में करना है। फिर मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि मैं 1 साल इस बिजनेस को दूंगी। और ट्रेनिंग मैंने मुझसे बोला कि अगर आपका यहाँ पे 4 से 6 महीना आपको ट्रेनिंग में लगेगा। मैंने कहा सर बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ मैं, बट 1 साल का कमिटमेंट आप भी कीजिए कि मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे कि नहीं। तो सर आज वो सामने है। मैंने ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड किया, एक भी मीटिंग को मिस नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं किया। जब अपलाइन ने बोला वो काम किया, बस हमेशा अपलाइन का हाथ पकड़े रखा। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हमको ये तो समझ में आ गया है कि आपने वेस्टीज को क्यों किया था ज्वाइन, बट मैम ज्वाइन करना ही कुछ नहीं होता, आगे काम भी करना पड़ता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने वेस्टीज में काम करना शुरू किया तो बाकी लोगों का क्या कहना था? जैसे कि आपके फैमिली, यस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी जो मेंबर्स है, यानी कि फैमिली मेंबर्स है, आपके दोस्त है, उन्होंने क्या कहा जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया, वेस्टीज को चूज किया एज अ करियर? यानी कि कुछ डिफिकल्टीज आई होगी, आपको किसी ने बोला होगा कि अरे ये आप इतना अच्छा जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पड़ गए। तो कैसा था आपका रिएक्शन और आपने कैसे उसको फेस किया? सर सबसे पहले जैसे कि मुझे बताया, मैंने स्टार्टअप लिया, स्टार्टअप के बाद मुझे बताया कुछ बेसिक्स बताए कि आपको डायरी बनानी है, लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिखने हैं, अपने ड्रीम इनकम लिखनी है, और कम से कम आपको लिस्ट बनानी है 50 से 100 लोगों की। वो किया, उसको तरीका बताया कैसे कैसे आपको लिस्ट बनानी है। पहले मैंने उस चीज को फॉलो किया कि मेरे को क्या करना है। मैंने डायरी बनाई, उस पर सारा अपना जो करना था, ड्रीम लिखना थे, लिस्ट बनानी थी, सब किया उस पर प्लानिंग। मतलब अपलाइन ने सारा मेरे को बताया था क्या क्या करना पड़ता है इसमें। अगर आपने, अपलाइन नहीं बोला, अगर आपने ये कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो और हो भी जाओगे। तो उन्हें ऐसे करके मुझे बोला। फिर मैंने स्टार्टअप किया, और जब मैंने लोगों से, पहली बात तो मैंने 2 महीने सीखा, मैंने किसी से बात नहीं करी, क्योंकि बिना सीखे बंदूक चलाएंगे ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ बंदूक की गोलियां जाएंगी, हमें भी नहीं मालूम। तो इसलिए सीख कर कुछ भी काम करना चाहिए। तो सर मैंने सीखा, उसको सीखने के बाद यूट्यूब से भी वीडियो वगैरह देखी कि लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे हम साइकोलॉजी क्वेश्चंस करें, कैसे। फिर अपलाइन से बहुत कुछ सीखा। अपलाइन से बताया कि आप इनवाइट करना पहले सिखाया। 2 मंथ सर मैंने किसी से कोई बात नहीं की, और 2 मंथ में सिर्फ सीखने पे मैंने फोकस किया सर। और फिर जब 2 महीने के बाद मैं सीख गई तो मैंने 1 to 1 स्टार्ट किया। पहले तो मैं अपलाइन के साथ गई प्लान दिखाने, अपलाइन को घर बुला लिया प्लानिंग के लिए। फिर जब लोगों से मिली तो फर्स्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, मैंने एक को प्लान दिखाया था तो उनने मेरे से पूछा था डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो मेरे को डिस्काउंट निकालना नहीं आया था। तो उनने बोला कि सामान तो महंगा है, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं सस्ता पड़ता है। तो लगे नहीं नहीं ये महंगा है।
एक्चुअली उस टाइम डिस्काउंट निकालना नहीं आया। वहां से एक चीज समझ में आई कि अभी भी सीखने की बहुत जरूरत है। तो और किसी अच्छी पर्सन के पास गई थी जो अच्छा जानते थे, थोड़े से एक्टिव थे, तो मैं उनके पास गई और वहां से मेरे को समझ में, मैं घर पे आई, उनने ज्वाइन भी नहीं किया मेरे साथ और मजाक भी उड़ाया मेरा। तो मैंने बस इतना सोचा कि नहीं, अब मेरे को जब पूरा सीख जाऊंगी ना, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, बट धीरे धीरे फिर मैंने घर पे प्लान खुद को ही दिखाने लगी। खुद को 10-12 प्लान दिखाए, दिखाते 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 थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई। फिर मैंने ज्यादातर क्या किया, मैंने घर पे गई, मैं 1-to-1 ज्यादा करती थी, क्योंकि 1-to-1 करने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है अपनी। तो फिर मैंने ज्यादातर 1-to-1 किया। अगर जैसे ज्यादा लोग होते थे, 8-10 फ्रेंड्स हो गए इकट्ठा, तो फिर उस टाइम में अपलाइन को बुला लेती थी, ताकि अपलाइन भी सपोर्ट करे, और अपलाइन सपोर्ट करते हैं तो आगे ही जाएंगे सर। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है, राइट। तो पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग सुन तो रहे हो बट समझो भी। अभी मैडम ने आपसे कहा कि उन्होंने जब पहला प्लान बताया तो सही से नहीं बताया, उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट कैसे मिलते हैं वो बताना उनको नहीं आया। फिर इसमें समझने वाली बात यह है कि मैडम ने अपने आप को समझा, उनको लगा कि उन्हें नहीं आता, उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक दिन में सारी चीजें नहीं सीख पाओगे, तो आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ये चीजें सीखनी पड़ेगी। अब मैडम लकी है कि मैडम के अपलाइन जो है वो उनके साथ खड़े रहे, बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके अपलाइन आपके शहर में नहीं हो या कहीं और हो, या जिनको अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। तो डोंट वरी, अगर जिनको भी अपलाइन का सपोर्ट नहीं है तो वो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके जो है वो प्लान सीख सकते हो। और आज का एक बेनिफिट ये हो गया है कि जूम एप्लीकेशन की वजह से आप कहीं से भी किसी भी लीडर की मीटिंग अटेंड कर सकते हो एंड आप और ज्यादा चीजें सीख सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है इस ऑनलाइन मीटिंग का। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मैडम ने प्लान सीखा, अपने आप को उन्होंने प्लान बताया 10 से 12 बार, फिर घर वालों को प्लान बताया एंड उसके बाद 1-to-1 जो है वो मैडम ने किया। और मैडम ने ये कहा कि जब हम 1-to-1 करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन बहुत से लोग क्या कर देते हैं, एक बार प्लान बताते हैं, 2 बार प्लान बताते हैं, 2 लोगों ने मना कर दिया तो उन लोगों को लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको सफल होने के लिए पॉइंट नंबर 1 चीजें सीखनी पड़ेगी और अपने आप के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर आपने पार्टिसिपेंट्स ध्यान से अगर मैडम की बात सुनी होगी तो मैडम ने वेस्टीज लेने का जो डिसीजन है वो उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। हम हमारे मीटिंग्स में हम सभी चीज यही चीज बताते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और एक बार अगर आपने वेस्टीज करने की शुरुआत कर ली तो 1 साल की कमिटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि इस वक्त मैडम के अप्लाई ने उनसे कहा था कि 1 ईयर की कमिटमेंट देनी है। और एक यहाँ पे पॉइंट सीखने जैसी चीजें हैं जो मैडम ने बताई कि मैडम ने अप्लाई ने जो कहा वो किया। तो अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, सफल व्यक्ति को फॉलो करते हो, और वेस्टीज में यही कहा है कि सही चीज राइट डुप्लीकेशन कीजिए, सो आप जल्दी से जो है वो सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू इस्मत मैम, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो है वो शेयर की है यहाँ पर। एंड मैं पार्टिसिपेंट से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुन तो रहे हो लेकिन समझो भी। अक्सर हम सुन रहे हैं लेकिन समझते नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रिपीट किए पार्टिसिपेंट्स, ताकि आपको समझ में आए कि मैडम ने ये 10 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें बताई है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब आगे मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको एक सवाल पूछा था कि जब लोगों को पता चला कि आप वेस्टीज कर रहे हो यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं? क्योंकि अक्सर लोग हमारे इस देश में नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग ऐसे जो नेगेटिविटी से देखते हैं, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इन चीजों को लेकर? स्टार्टिंग में तो आपने बताया कि प्लान शो करना नहीं आता है और फिर आपने सीखा, बट आपने लोगों का सामना कैसे किया जो आपको कुछ नेगेटिव बोल रहे थे? सर बहुत सारे लोग मिले और काफी रिजेक्शंस भी मिले। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 मंथ में मेरे को इतनी जैसे कि इनकम आई तो उसके लिए मेरे को बहुत रिजेक्शंस भी झेलना पड़े। और सबसे पहले आया चैलेंजेस घर वालों से, कि घर वाले बोले इतना घर वालों से मतलब
मम्मी पापा ने ज्यादा ये नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम नहीं करोगी, बट एक्चुअली मैं समझा नहीं पा रही थी शुरू में मम्मी पापा को कि मम्मी पापा इसको ऐसा कर देते, यहाँ से हम इतनी इनकम होती, क्योंकि थोड़ा सा बिलीव नहीं कर पा रहे थे वो लोग। बट फिर भी मैंने मम्मी से बोला। अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी। इसी दौरान मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी, स्कूल में पढ़ा भी रही थी, मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी। और एक लड़की की लाइफ अगर माने तो 18, 19, 20 साल में लड़की की को काम सिखाया जाता है और ससुराल भेज दिया जाता है। तो सर एक पहचान कहीं ना कहीं वो पहचान भी नहीं थी, मैं समझा नहीं पा रही थी कि मम्मी मुझे भी एक सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए। अगर मैं बात करूं, सब इतनी सारी मतलब लेडीज सुन रही हैं, कितनी सारी गर्ल्स सुन रही हैं, तो बस उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी क्या लाइफ है कि हम शादी से पहले अपने पेरेंट मतलब पापा के नाम से जाने जाते हैं, शादी के बाद अब हम अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं, और फिर इसके बाद क्या लाइफ, कुछ नहीं लाइफ, बस आप एक कमरे में आपके सपने बंद होते हैं और वहीं के वहीं सिमट कर रह जाते हैं। तो बस सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चैलेंजेस भी आपको झेलने पड़ेंगे। आपको लोगों की ना भी सुनना पड़ेगी, लोगों की कमेंट्स भी सुनना पड़ेंगे। बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि कौन सा काम कर रही हो, अच्छी खासी टीचिंग कर रही थी, वहां पे 5,000 तुम्हें मिलता था। शुरू में 2 या 3 महीने मेरी इनकम नहीं आई थी, तो सबने ये बोला कि अच्छा तुम मतलब पूरा टाइम दे रहे हो, वहां पे तुम्हें 5,000 रुपए मिल रहा है, वो करो ना, ये क्यों कर रहे हो। बट उस टाइम मैंने किसी की नहीं सुनी, डट के खड़ी रही। और डट के खड़े होने के बाद फिर मम्मी पापा का सपोर्ट मिला। जब मम्मी पापा का सपोर्ट मिला तो डबल ताकत हो गई, क्योंकि मम्मी पापा का किसी का मिले या ना मिले सपोर्ट, जब मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं तो बात ही अलग होती है। फिर एक अलग कॉन्फिडेंस आया, लोगों से और बात करने में झिझक नहीं होती थी मेरे को। मैं जब जाती थी प्लान दिखाने, कभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, कभी पापा के साथ जा रही हूँ, तो कोई ना कोई मेरे साथ जाता था। आज मेरे मम्मी पापा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। और रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मना किया। जो बचपन से मेरे साथ थी, उसने बिजनेस में आने से मना किया। तो मोस्टली मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे क्लोज नहीं है, सारे अननोन पर्सन है जिसको मैं जानती भी नहीं थी, आज वो मेरे साथ एसोसिएट हुए, आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। यस मैम। मैम एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा इसमें कि पेरेंट्स आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे थे कि आपने उनको कन्विंस किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूथ हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स जिनको वेस्टीज प्लेटफॉर्म तो अच्छा लगता है बट उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि पहले से ही उन्हें भी पता था वेस्टीज? सर फर्स्ट टाइम कन्विंस नहीं हुए पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं नहीं थी उस टाइम, मैं समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा की नजर में हम हमेशा बच्चे रहते हैं, और बच्चे मम्मी पापा मतलब एकदम से मेरे को सीरियसली नहीं ले रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मम्मी पापा को डर था कि पता नहीं किस काम में है, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी, और मम्मी और पापा को दोनों को यहाँ पे जब ऑफलाइन सेमिनार होता था, मैं वहां पे मीटिंग में मम्मी पापा दोनों को लेकर जाती। कंटिन्यू मम्मी पापा को मैंने 5 से 6 मीटिंग अटेंड करवाई। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती सर। ग्रेट मैन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली रियली थैंक यू। देखा आज जितने यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो कि शुरुआत जो है वो हमेशा इट इज अ टफ, बट डेफिनेटली मुश्किलों का सामना करोगे तभी आगे सफलता दिखाई देगी, राइट? सो एक थैंक यू वंस अगेन इस्मत मैम, रियली वंडरफुल स्टोरी। एंड एक मैम एक सवाल एक और पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम जो ये ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, मैम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। अक्सर जो हम एक ट्रेनिंग सेशंस करते हैं उसमें सब अपनी सफलता की स्टोरी शेयर करते हैं, डिफिकल्टीज जो है वो भी शेयर करते हैं, बट मैम आज से हम कुछ एक नया चीज जो है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी आपने इनफैक्ट बिजनेस डेवलप करना शुरू किया, इट हैज बीन 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स में भी मेरे ख्याल से 2 महीने आपने कहा कि सीखने में चले गए। तो मैम हम एक चीज जानना चाहते हैं कि जब आपने बिजनेस की शुरुआत की तो आप लोगों को इनवाइट कैसे करते थे? कुछ अगर 2-3 एग्जांपल्स अगर आप शेयर करें ना कि कैसे आपने लोगों को इनवाइट किया, चाहे वो अननोन हो या चाहे कोई आपके जान पहचान का हो, तो इनविटेशन मैम आप कैसे करते थे? थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में बताएंगे विद एग्जांपल्स तो अच्छा रहेगा नए लोगों के लिए।
इनविटेशन के भी सर मैंने अलग अलग फॉर्मूले अपनाए। जैसे कि अगर हम किसी जॉब वाले से बात करते थे, तो जैसे किसी कोई जॉब करता है उससे मैं जाके बात करती थी, तो सबसे पहले मैंने किसी के साथ ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं करी कि ये मेरे बिजनेस में आ जाए, मैं इससे 100 पीवी करवाऊं और इसको छोड़ दूं। ये मैंने नहीं किया। मैंने सबसे पहले व्यवहार बनाया सबके साथ। अगर किसी से भी मुझे बात करनी होती थी, तो या तो मैं घर जाके मिलती थी, पहले थोड़ा अपॉइंटमेंट सेट कर लेती थी कि मुझे जैसे कि संडे संडे के दिन मोस्टली लोग फ्री रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो जॉब वाले ज्यादातर संडे के दिन फ्री रहते हैं, तो मैं कॉल करती थी और ऐसी बहुत बात करती थी, हेलो हाय कैसे हो, कहाँ हो, कैसी जॉब चल रही है, घर पे कैसे है, FRM करती थी, कैसी जॉब चल रही है यार, बहुत दिन से नहीं मिले, अपन मिलते हैं संडे को। ऐसे करके अपॉइंटमेंट, हाँ बिल्कुल, कोई मना करेगा क्या? चाय पीने के लिए कोई मना करेगा क्या? कोई नहीं, बिल्कुल हाँ मिलते हैं। फ्रेंड के यहाँ बुला लिया उसको और दोनों बैठे ऐसी बात करते थे और जॉब कर बस ऐसी करके मैं पहले पूछ लेती थी और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, तो वो बताती थी यार ऐसा चल रहा है काम, मतलब क्या अपन ऐसा बोल दो, टीचिंग लाइफ टीचर हो तुम तो काफी पैसे कमाती हो, अच्छे कुछ छाप रही होगी तुम, तो वही अपन बोल देते क्योंकि सैलरी प्राइवेट सेक्टर में काफी कम रहती है, तो वही उसी टाइम अरे कहाँ यार, कहाँ नोट छाप रहे हैं, ऐसी बस चल रही है लाइफ। तो जब वो मेरे से रिटर्न पूछती थी कि तुम क्या कर रही हो, तो उस टाइम बस बताना रहता था, कोई पूछता है बस पूछ तो ले, कोई बस बताना है उसको। तो उसने बस मुझसे पूछा क्या कर रही हो, नॉर्मल सिंपल कि मैं भी टीचिंग कर रही हूँ और पार्ट टाइम में मुझे इतना स्मार्ट ऑनलाइन स्मार्ट बिजनेस मिला है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिला है, इसमें मैं काम कर रही हूँ और पार्ट टाइम में कर रही हूँ, और पार्ट टाइम में करने के साथ साथ इसमें मेरा कोई बॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, घर के हम खर्चों से यहाँ पे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैं इनवाइट करती थी। उस टाइम प्लान दिखाना नहीं आता था, तो मैं उनको मीटिंग सेमिनार के लिए इनवाइट कर देती थी। अगर ज्यादा दूर रहता था या थर्सडे या मैंने संडे को बताया, तो उस बीच 4-5 दिन पढ़ते थे, तो मैं अपलाइन को साथ में ले जाती। और कुछ लोग ऐसे रहते थे जो अब जैसे हाउस वाइफ है, उनको या वुमेन एम्पावरमेंट कह के या फिर कंज्यूमर भी बन जाते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस नहीं समझ में आता या बिजनेस करना नहीं चाहते, तो उनको हम एक अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज देके हम उनको कंज्यूमर बना सकते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट है तो हम उसको पार्ट टाइम कहकर भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसको ई कॉमर्स बिजनेस खोलकर इनवाइट करती थी। अगर कोई जैसे कि मान लीजिए बिजनेस करता है, बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, तो उसे मैं बिजनेस बोल के भी इनवाइट करती। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वंस अगेन ईश्वर मैम। एंड पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हो कि मैडम हर एक चीज जो बता रही है उसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैंने कहा था पहले कि सुन तो रहे हो, समझो भी। अब यहाँ पे मैडम ने तरीके बताए, देखिए स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम उन्होंने वर्ड यूज किया, राइट। एंड उसके बाद जब वो स्टार्टिंग में बात करते थे तो फॉर्म टेक्निक इस्तेमाल करते थे, FORM, तो जिसमें वो पूछते थे कि कैसा चल रहा है आपका, राइट, आपका प्रोफेशन तो काफी अच्छा होगा, काफी अच्छे पैसे कमा रहे होगे। एंड दिस इज आल्सो वेरी गुड टेक्निक, थैंक यू लाइक इस्मत मैम। मैंने भी कुछ नया सीखा आपसे कि पहले उनके बारे में पूछो, उनको प्रेज करो, राइट। फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि नहीं कहाँ अच्छा चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एंड यही चीज जो है आपको पता चलती है कि उनका प्रॉब्लम्स क्या है आपके प्रोस्पेक्ट के, एंड देन वो प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप वेस्टीज के थ्रू आप उसको सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जब आप सामने वाले को पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो, राइट, तो डेफिनेटली वो भी आपको ये सवाल तो पूछेगा ही कि आपका कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो बस जैसे कि मैडम ने कहा कि कोई पूछे तो सही, तो आप तो बैठे ही है बताने। और इसमें आपने एक और चीज आपने नोट की होगी कि मैडम ने कहा कि पहले उनको प्लान नहीं पता था, तो वो पहले सेमिनार्स मीटिंग्स में बुलाते थे या तो अपलाइन के सपोर्ट के थ्रू वो प्लान बताते थे, राइट। तो मैडम इसमें मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आपने प्लान सीखा कैसे? आई मीन ऑब्वियसली डेफिनेटली मीटिंग सेमिनार से सीखा होगा, अपलाइन से सीखा होगा, तो आप प्लान कैसे बताते थे? मतलब जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आप किसी सामने वाले से मिलते थे, तो जनरली एक शॉर्ट में आप बता सकते हो कि आप क्या क्या चीजें शेयर करते थे, बस चीज कैसे उनको समझाते थे? जब मैं 1 to 1 किसी के पास मिलने जाती थी, तो हमेशा मैंने एक चीज नोट की है कि एकदम से मैं डायरी नहीं खोलती, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये तो बस बिजनेस बताने, ये बिजनेस बता के चली जाएगी। तो कभी भी मैं गई और उसको ना, मतलब जब जैसे FRM किया हमने, बताया, फिर उसको इसके बाद फिर मैं क्या करती थी, नॉर्मल ऐसी बात करते करते
कि वो जब ये पूछती थी तुम क्या करती हो, तो मैंने ये बताया यार टूथपेस्ट करती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तो उसने कहा अरे मतलब नॉर्मल फनी वे में मैंने ऐसे बोला उसको, मुझे तो बिजनेस बताना था उसको। तो बोली यार ये तो मैं भी करती हूँ। मैंने कहा तुम करती हो तो पैसा आता है? बोली नहीं। मैंने कहा मैं करती हूँ तो आता है। उसमें है क्या ये बिजनेस? मैंने कहा बहुत अच्छा बिजनेस है। और तुम समझोगी अभी तक तुम टूथपेस्ट करती थी किसको पैसा जाता था? टाटा बिरला। लेकिन मैं टूथपेस्ट करती हूँ तो मेरे पास पैसा आता है। अभी तक तुम घर के खर्च कर रही थी, किसी और को तुम पैसा दे रही थी, लेकिन यहाँ से तुम खुद का पेस्ट यूज करके खुद मालिक बन के खुद पैसा कमा सकती हो। तो बोली कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दी उसको, अमेजोन को जानती हो? बोली हाँ। क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन है। क्या करती हो? शॉपिंग करती हूँ उससे। पैसा किसके पास जाता है? अमेजोन वाले के पास। फिर आपके पास क्या आता है? मेरे पास कुछ नहीं आता। कस्टमर के हम कस्टमर है। तो बस उसको ऐसे बताया कि आज आ गया है इतना, बोलना चाहिए अपडेट हो गया है सब कुछ, लेकिन हम अपडेट हुए क्या? हम अपडेट हुए? हम अपडेट नहीं हुए। हमें भी अपडेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑनलाइन अगर हम मार्केट की बात करें, क्या चल रहा है? 2014 के बाद से हमने कितने सारे एप्स के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हमें पता चला। अमेजोन, ओला, स्विगी, उबेर, जोमेटो, कितने सारे एप्स आए। अमेजोन, अगर हम सभी अमेजोन को जानते हैं, क्या किया अमेजोन ने? जो अभी हम कस्टमर थे अभी तक। पर मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, यस हेलो। यस। अभी तक हम क्या थे? कस्टमर। कस्टमर बन के हम सामान लेकर आ रहे थे। कोई भी सामान कहीं अगर हम लेकर आते हैं तो हमें क्या इनकम आ रही है? मार्केट से हम सामान ला रहे हैं, क्या हमें इनकम आ रही है? नहीं। कोई बात, उसने उसने सीधी बात, मार्केट से अगर हम कुछ भी सामान लेकर आएंगे, हमारी इनकम हम दूसरों को कमा के दे रहे हैं यहाँ पे पैसे। लेकिन हम क्या, हमारी दिशा बदली? हम दूसरों को अभी तक लोग, हम जिससे सामान ले रहे हैं वो अमीर हो रहा है, क्या हमारी दशा बदली? ये दशा ना बदले तो दिशा बदल दो, दशा तो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट, जैसे कि अमेजोन का बताती हूँ मैं आपको कि अमेजोन ने क्या किया। अमेजोन ने 20 रुपए दिए किसको? मैन्युफैक्चरर को। और 20 रुपए दिया हमको, 20% दिया हमको डिस्काउंट। 80% जो पैसा है वो हमारे बीच, कैसे हमारे बीच से चला जाता था? जो मिडिल मैन थे वो कैसे हमारा पैसा लेके जाते थे? कस्टमर, यहाँ हम कस्टमर थे और मैन्युफैक्चरर, बीच में कितने सारे मिडिल मैन थे। जो 80% पैसा रहता था वो इन सब मिडिल मैन के बीच में एज अ कमीशन चला जाता था। और यहाँ पे अमेजोन ने क्या किया, एक माइंड लगाया यहाँ पे। उसने सोचा कि चल क्या रहा है मार्केट में, लोग खाना खाना बंद नहीं कर सकते, इसके बाद स्मार्टफोन रखना बंद नहीं कर सकते, इसके बाद आप अगर सस्ता लेना बंद नहीं कर सकते। सब कुछ तो उसने हमारी वीकनेस को जाना, कस्टमर की वीकनेस को जाना कि कस्टमर की क्या वीकनेस है। हमारी यही वीकनेस है कि हमें कभी खाना खाना छोड़ नहीं सकते। तो वही कॉन्सेप्ट, जैसे कि अमेजोन ने क्या किया, 20 रुपए दिया मैन्युफैक्चरर को, 10% दिया कस्टमर को डिस्काउंट, क्योंकि हमें जहां सस्ता मिलेगा हम वहां से सामान लेते हैं। क्योंकि कस्टमर की आदत होती है ना बचाना, लालच। तो बस वही, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मेरे को, बट ये रियलिटी है कि मतलब जो 40% पैसा था वो तो उसने 20 रुपए मैन्युफैक्चरर को दिया, 10% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, और 40 रुपए किसकी जेब में गया? पॉकेट में गया, अमेजोन की पॉकेट में। और आज अमेजोन का मालिक, दुनिया का सबसे रईस इंसान, रिच इंसान बैठा हुआ है। एक व्यक्ति विशेष अकेला कमा रहा है। क्या वो हमें कुछ दे रहा है? हम अभी भी कस्टमर है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको, जो 40%, और जो 40% पैसा बीच में जा रहा है, पूरा 80% पैसा हमको वेस्टीज देती है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म देता है हमको। तो वो 80% पैसा सारा हमें मिलता है। हम यहाँ पे मालिक बन के पैसा ले सकते हैं, और कोई डर नहीं, कोई बॉस नहीं, किसी टाइम की फ्रीडम। जो हम काम कर रहे हैं इसको हम करते करते कर सकते हैं, पार्ट टाइम में हम इसको कर सकते हैं, फुल टाइम में हम इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल अगर हम उसको इस तरीके से बताएंगे, उसकी नीड्स को समझेंगे, तो बिल्कुल हम उसको बिजनेस में भी ला सकते हैं और हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ग्रेट
ग्रेट, थैंक यू सो मच उस्मान मैम एंड पार्टिसिपेंट्स। आप देख सकते हो कि मैडम ने जस्ट एक छोटा सा तरीका बताया जैसे वो लोगों को प्लान बताते हैं, राइट? वैसे आप भी प्लान सीखिए, आप क्लाइंट के साथ बैठिए, देखिए, एंड देयर आर डिफरेंट वेज एज वेल जो आप यूज कर सकते हो, अपने स्किल्स को आप यूज कर सकते हो। एंड थैंक यू वंस अगेन इस्मत मैम, रियली आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग करी है यहाँ पर। मैम एक सवाल बस मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी टीम बनी तो आपने टीम के साथ कैसे काम किया, उनको कैसे आपने सिखाया, कैसे मोटिवेट किया, कैसे आप फॉलो अप करते थे उनके साथ? और जब लोग जुड़ते थे तो हो सकता है कि कुछ लोग छोड़ के भी गए होंगे, तब आपने क्या किया? तो टीम वर्क कैसे करते थे मैम और फॉलो अप कैसे करते थे? मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो मैं जैसे मेरी टीम बनी, आज मेरी टीम है 300 लोगों की, आज मेरी टीम बन चुकी है। बहुत सारे लोग आए और गए भी इस बिजनेस को छोड़ के, बट मेरा एक ये था कि मैंने मतलब हमेशा कनेक्टिविटी में रही उन लोगों के। रोज कॉल करना, रोज अगर उनका भी कॉल नहीं आ रहा तो मैं कॉल करती, बुलाना, मीटिंग से बुलाना। ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, कोई दूर है तो ऑनलाइन जूम मीटिंग, भले 4 लोग आते थे लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से मीटिंग, अप्लायंस के साथ मीटिंग, टीम को मोटिवेट करना, टीम के साथ पूरा सपोर्ट करना कि आप किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि डीमोटिवेट कभी कभी हो जाता था कि लोग कॉल करते थे कि मैम ऐसा हो ही नहीं रहा, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस जगह पे टीम को मोटिवेट किया, भले उनकी इनकम नहीं है लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोग टीम में जो 4 महीने से मेरी टीम में और टिके हुए हैं। और इस मंथ सर मैं सच बात बता रही हूँ, मतलब बहुत सारे मेरी टीम से टाइटल भी निकलने वाले। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। शुरू में वेस्टीज को कोई नहीं जानता, लोग हमारे विश्वास से ज्वाइन करते हैं। जब तक हम उन्हें विश्वास नहीं दिलाएंगे तो लोग भी हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते, क्योंकि अप्लायंस बोलते हैं, अप्लायंस जैसे आज मेरे जो अप्लायन है, अगर मैं सच में तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे ज्यादा सारिका मैम, सारिका मेघवानी मैम, सुरेश सर, लखन सर और सुनील सर, देवेंद्र सर, आज मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मतलब बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, बोल नहीं पा रही, मतलब सबका इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी टीम को भी मोटिवेट किया। मैं तो करती थी लेकिन एक अकेले से और सबके मिलने से एक जो ताकत बनती है, तो वो बात ही अलग होती है सर। और इस मंथ मेरा टीम से भी काफी टाइटल भी निकलने वाले हैं और सबको बस मेरा एक फोकस है कि मैं अपनी टीम में मेरे जैसे 20-20 हजार वाले जल्दी से जल्दी अपनी टीम से लोगों को निकाल सकूं। ग्रेट मैम, ग्रेट, रियली ग्रेट। एंड देखा पार्टिसिपेंट्स आपने कि अगर देखा जाए तो मैडम की पूरी अगर आप स्पीच अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो मैडम ने इसमें अपने जो वीआईपी के जो 7 स्टेप्स होते हैं, जो कंपनी का सिस्टम है, वो भी मैडम ने इसमें कवर किया। जैसे कि पहले तो स्टेप्स होते हैं यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, वो तो सभी करते हैं। फिर इनविटेशन करने के लिए पहला आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, तो मैडम ने जिस लिस्ट बनाई होगी उसके हिसाब से उन्होंने इनवाइट किया होगा। तो मैडम ने आपको इनविटेशन के कुछ एक तो एग्जांपल्स दिए कि वो कैसे इनवाइट करते थे। फिर उसके बाद 5वां स्टेप हमारा होता है वो है मीटिंग, यानी कि मैडम ने मीटिंग कैसे की, उनको प्लान कैसे दिखाते थे, तो उसका भी मैडम ने एक एग्जांपल दिया। एंड देन टीम वर्क एंड फॉलो अप, कि टीम को कैसे मोटिवेट करते थे, मीटिंग सेमिनार में बुलाना पड़ता था। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सभी लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पेशेंस। यहाँ पे आपको पेशेंस भी उतना ही रखना है, क्योंकि हर चीज सफलता एक दिन में आपको नहीं मिलेगी। मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक दिन में कभी करोड़पति नहीं बना सकता है, बट एक न एक दिन आपको जरूर करोड़पति बना सकता है। तो एक दिन में कभी नहीं होगा, बट एक न एक दिन जरूर होगा। और वो एक न एक दिन जरूर होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो कमिटमेंट है वो 1 साल की होनी चाहिए। एंड वेस्टीज जो है वो आपको दिन में करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का गैप ले लिया, 2 दिन का गैप ले लिया। वो जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी, तब आप हो सकता है कि 1-2 दिन का गैप ले सकते हैं। बट शुरुआत के दिनों में ट्राई कीजिएगा कि करीबन 3 लोगों से तो एटलीस्ट आप वेस्टीज के बारे में बात कीजिए दिन। एंड 3 लोगों से बात करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे की जरूरत होती है या 2 घंटे की जरूरत होती है। तो नॉर्मली हम इतना तो अपना टाइम निकाल के अपने खुद के बिजनेस के लिए तो कर ही सकते हैं। और याद रखिए ये वेस्टीज जो आप बिजनेस कर रहे हो, ये आप ही का तो बिजनेस है, क्योंकि आपने आप ही के नाम से इसको शुरू किया है। तो आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए तो ये जो है वो काम कर ही सकते हो। एक और चीज यहाँ पे देखिए, मैडम ने उनके अप्लायंस को जो है वो थैंक यू बोला है। नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे सबसे बढ़िया और बड़ी चीज यही लगती है
कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे दूसरा बिजनेस कर सॉरी तो मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि बिजनेस कैसे करना है, और वो भी एक को नहीं हजारों को सिखाता है। आज यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे सेमिनार में 400 पीपल, 400 पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे जो है सभी लोग साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को समझाएगा कि देख मैं ऐसा करता हूँ इसलिए मेरे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं, आप भी ऐसा करोगे तो आपके पास भी लाइन लग जाएगी, हो सकता है मेरे पास से कस्टमर छोड़ के आपकी दुकान में आ जाए, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। एंड दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पे मैंने ऐसा देखा है कि दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पे मैंने देखा है कि बाहर वाले लोग चाहते हैं कि आपके घर में पैसा है, इससे बढ़िया बिजनेस कहाँ रहेगा। तो दिस इज व्हाट वेस्टीज जो है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपने काम के साथ साथ इस काम को कर सकते हो, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो दैट यस, वेस्टीज में अगर सही तरीके से काम किया जाए, सिस्टम को फॉलो किया जाए, अपलाइन के साथ कदम मिला के अगर काम किया जाए, तो आज जैसे कि इस्मत मैडम का आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स में उनका हाईएस्ट चेक 22,900 रुपए तक का आया है। एंड मैडम मेरे ख्याल से आपने कुछ अचीवमेंट भी किए वेस्टीज से, राइट। मेरे ख्याल से आपने शायद एक स्कूटी खरीदी है, उसके बारे में थोड़ा सा यस सर। मेरा फर्स्ट ड्रीम था जब मैं जॉब करती थी कि मैं सबको देखती थी, मतलब सब गर्ल्स को देखती थी स्कूटी चलाती है, मतलब मेरे को बहुत शौक था स्कूटी का, और मेरा पहला ड्रीम था कि मैं स्कूटी लूंगी। लेकिन जॉब में पॉसिबल नहीं था कि मैं स्कूटी ले सकती हूँ, क्योंकि जॉब में 5,000 सैलरी में अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाती थी। नॉर्मल कपड़े कपड़े तक का बोलना चाहिए शौक वो नहीं पूरा हो पाता था। लेकिन इस बिजनेस का बताऊं, सच में मतलब बहुत थैंकफुल हूँ, कि बहुत लकी भी हूँ कि मेरे को इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा, और सबसे अच्छी बात इतने अप्लायंस का सपोर्ट मिला, इतनी प्यारी टीम का सपोर्ट मिला। तो आज तो मैं तहे दिल से मतलब बहुत खुश हूँ कि इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, और इसमें आने के बाद सॉरी सर, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? यस मैम, इट्स ओके। यस, सबसे बड़ी बात ये कि मेरी सोच जो थी ना बहुत ज्यादा 10-15-20 हजार वाली थी, लेकिन यहाँ पे आके मेरी जो सोच चेंज हुई है ना, पहले तो बिलीव नहीं करती थी, वहां पे लाखों की बात होती थी, सेमिनार में जाती थी 5 लाख की बात होती थी, मेरे को बिलीव नहीं आता था कि कैसे आ सकते हैं पैसे। 1 लाख की कोई बात करता था कि मजाक कर रहे हो, फालतू के काम है, मैं खुद बिलीव नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे जब मेरे 22,000 आ सकते हैं, मेरी टीम में लोगों के 7,000 15,000 का चेक आ सकता है, तो 15 तो नहीं आता, नहीं आ सकता, 22,000 आ सकता है, तो 22 लाख भी आ सकता है। तो बस वहां से मेरा जो डिसीजन और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मैं जब किसी को कोई वेस्टीज की बुराई करता है ना, बहुत खून खुल जाता है, इसने कैसे करी, बट कह नहीं पाती कुछ, लेकिन बहुत गुस्सा आती है जब कोई वेस्टीज के बारे में बुराई करता है। कोई बात नहीं मैम, हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने भी अगर कोई वेस्टीज की बुराई करता है तो अच्छा नहीं लगता है, बट डेफिनेटली हम बिजनेस में तो ऑब्वियसली रिलेशन तो बना के ही रखना है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि वो जुड़ जाए, राइट। तो और यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट्स एक और चीज नोटिस करना कि मैडम ने सोच के बारे में कहा, एंड डेफिनेटली आज जो लोग वेस्टीज में नहीं है, मेरे ख्याल से वेस्टीज से पहले उनकी सोच ऐसी ही रहेगी जैसे मैडम के थी कि बस 15-20 हजार महीने का आ जाएगा, चल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन आज वेस्टीज में जुड़ने के बाद बहुत से लोगों को पता चला कि अगर सोच बड़ी रखते हैं तो बड़ी चीजें मुमकिन है। और हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली सर भी यही कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, एंड डेफिनेटली क्योंकि सोचोगे और उसके हिसाब से काम करोगे तो वो चीज जरूर मिलेगी। सोचा ही नहीं है गाड़ी लेने का तो गाड़ी आएगी कैसे? तो सोचोगे उसके हिसाब से एक सही प्लेटफॉर्म चुन के अगर मेहनत करोगे जो वेस्टीज आपके लिए है, एंड डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है। तो थैंक यू इस्मत मैम, रियली थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको जस्ट एक चीज लास्ट कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे
जैसे जैसे आपका हाईएस्ट चेक 22,000 का आया है, राइट, हर मंथ मोस्टली आप 22,000 जो है वो कमाते हो, तो जब 22,000 का चेक आया तो लोगों ने क्या कहा आपसे, घर वालों ने क्या कहा? लोगों ने सर, जिसने मेरे को सबसे पहले मना किया, जिसने सबसे पहले आईडी को क्रिएट करवाया, आज मेरे को कॉल करके वो बोलता है उस टाइम, क्योंकि मेरे को भी बताओ अब करना है मेरे को ये बिजनेस, और घर वालों की खुशी, माय गॉड, संभाल ही नहीं जा रही थी। मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी पापा खुश। उस टाइम खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था। और बस लोगों का ये था कि अभी भी बहुत सारे लोगों को बोलना चाहिए, करना चाहती, बट उन्होंने जब मेरे को पहले मना किया, अब वो शर्म के मारे में ऐसी बोल नहीं पा रहे कि मेरे को ज्वाइन करवा लो। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। एंड जस्ट मैम, मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आपकी स्कूटी के ट्रिक्स क्या मैं शेयर कर सकता हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं? सर, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर। जस्ट अ सेकंड। इसमें सो आई होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये मैडम का आईडीएस 22931, एंड ये मैडम ने जो स्कूटी ली है, मैडम इस स्कूटी का नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। सर, सहारा इवॉल्व इलेक्ट्रिक स्कूटी। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, सहारा इवॉल्व, एंड थैंक यू सो मच। एंड देखिए स्कूटी का जो सेलिब्रेशन है, मेरे ख्याल से मैडम वो आपकी टीम है जो आपके साथ जो है वो फोटोज में दिखाई दे रही है। एम आई राइट मैम? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे तो देखा जाए तो अभी तक तो मैंने ये नो बहुत से लोग ने बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी बाइक स्कूटी खरीदी है, बट मेरे ख्याल से स्कूटी खरीदते वक्त शायद उनके पेरेंट्स साथ में होते, दैट्स इट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग, आपकी पूरी टीम आपके साथ में खड़ी होती है, एक अलग सा ही एक सेलिब्रेशन होता है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद प्रेस्टीज। यस मैम। सॉरी। नो मैम, इट्स ओके। तो मैं ये कह रहा था पार्टिसिपेंट्स को कि दिस इज आल्सो वेरी यूनिक थिंग जो मैंने वेस्टीज में देखा है। गाड़ी वीडी सब खरीदते हैं, राइट, बाइक भी खरीदते हैं, बट ये जो हम सब चीजें खरीदते हैं वेस्टीज वाले, तो जो सेलिब्रेशन होता है तो शोरूम वाले भी दिखते रह जाते हैं कि भाई ये है क्या। एंड आजकल तो ऐसा हो गया है कि ऑडी शोरूम वाले, बीएमडब्ल्यू शोरूम वाले, आप जैसे कि जिसमें हमने हमारे से इसमें मेट या ट्रेडिंग में लीडर को बुलाया था जो ठाणे में रहता है, उन्होंने कहा था कि बस आप ऑडी या बीएमडब्ल्यू के शोरूम में अगर आप चले जाओ मुंबई में कहीं पर और आप बोलो कि वेस्टीज से आए, तो एक अलग ही उनका इंप्रेशन होता है। क्योंकि आज जो कंपनी वालों को भी मालूम है कि इतनी गाड़ियां खरीदने वाले जो है वो वेस्टीज ही है। एंड जो जिस तरीके का सेलिब्रेशन होता है दैट इज वेरी यूनिक, और वो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता सर। दिस ओनली हैपेंस इन वेस्टीज एंड नेटवर्क मार्केट। सो थैंक यू इस्मत मैम। एंड